सर्वेश्वर महादेव कहां प्रकट हुआ है? उत्तराखंड की भूमि पर सर्वेश्वर महादेव दुनिया का सबसे पहला शिव, सबसे पहला शिव। महाराज, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है जब घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, बीमारियां घेर पड़ी हुई, बीमारियों से भी मुक्ति नहीं मिल रही हो, रोगी रोग लगा हुआ है, तो भगवान सर्वेश्वर महादेव का स्मरण करो। और सर्वेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 अक्षत के दाने, अक्षत मतलब चावल, चावल के दाने केसर में भींगे हुए, पीले करे हुए एक एक दाना भगवान शंकर की बेटी, अभी आपको स्थान बताया था, अशोक सुंदरी की जगह पर हम समर्पित करते हैं तो हमारी रोग, हमारी बीमारी सर्वेश्वर महादेव के द्वारा सब कटती चली जाती है। क्योंकि प्रथम शिवलिंग का जो उत्पत्ति है, सर्वप्रथम जो शिवलिंग प्रकट हुआ है सर्वेश्वर महादेव, सर्व कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, जग सुख के लिए प्रकट हुआ। जग सुख। महाराज, शिवलिंग प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही तो मेरे पिता है। इतने में ब्रह्मदेव बोले, ये आपके पिता? हाँ, ये मेरे पिता है। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, ये तो एक लिंगायत आकृति प्रकट हुई है, एक प्रतिबिंब की आकृति। ये क्यों? भगवान विष्णु बोले, हाँ यही मेरे पिता है, ये मेरे पिता। और होता है, जगत का बाप है वो सारा। जब भगवान शंकर की शादी हुई थी तो शिव जी की जब शादी हुई तो कन्यादान करते समय संकल्प छुड़वाते कि नहीं छुड़वाते? पंडित जी छुड़वाते कन्यादान का संकल्प। तो पूछा गया शादी के समय पर कन्यादान का संकल्प करते करते, अमुक नाम, शंकर भगवान बोले शंकर, गोत्र शंकर, पिता का नाम शंकर, गोत्र शंकर, दादाजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर, परदादा का नाम शंकर, गोत्र शंकर। पंडित जी उठ के खड़े हो गए, हिमालय राज से बोले, ये कहां से पकड़ के लाए हो? ये तुम्हें को दूल्हा दिख रहा है? अपनी बेटी को कुएं में ढकेल रहे हो हिमालय राज? इसमें बुद्धि नहीं है। खुद का नाम शंकर बता रहा है, दादाजी का नाम शंकर बता रहा है, पिताजी का नाम शंकर बता रहा है। अरे जरा देखो तो सही। इतने में तुरंत पार्वती जी ने भगवान शंकर के हाथ जोड़ के निवेदन करा, भोलेनाथ अच्छे से शादी क्यों नहीं कर लेते? शंकर भगवान बोले, शादी तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? तो तुम तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों नहीं बताते? शंकर भगवान बोले, हो तो बताऊं। तो पार्वती जी बोली, तुम्हारा बाप ही नहीं है, पिता नहीं है? शंकर भगवान बोले, सबका बाप में, और आपका बाप? तो शंकर जी बोले, मेरा बाप भी। अरे भोलेनाथ, क्यों आनंद ले रहे हो? पंडित जी चले जाएंगे। इतने में पार्वती जी ने हाथ जोड़ के बिठाया, पंडित जी आपकी बार गलती नहीं होगी, बोलो। पंडित जी ने फिर संकल्प जुड़वाया, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शिव, दादाजी का नाम शंकर। पंडित को फिर मिर्ची लगी, उठ के पका। पंडित के ऐसे की शादी में नहीं करा सकता, मुझे लगता है ये कहीं खा पी के आया, अच्छा जोरदार भांग धतूरे का नशा करके आया, इसका ब्याह तो नहीं करूंगा। पार्वती जी की आंख में आंसू भर गए, इतना इतना घूंघट करके बैठी थी, घूंघट को ऐसा उघाड़ के माता पार्वती शंकर को देखती हुई बोली, काहे मेरी किस्मत फोड़ रहे ना,
का है, मेरी किस्मत बोल रहे। अरे पंडित चले जाएगा तो ब्याह कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर, अभी पंडित आएगा। शंकर जी ने अपने गले में से बब्बा को निकाला और भेजा, जा पंडित के पकड़ ला। बब्बा जो गया पंडित की धोती में भराया, जैसे ही भराया पंडित दौड़ कर आया। आते से मंडप में बैठ के ऐसे मंत्र पढ़ना चालू करे कि नॉन स्टॉप बोले जा बोले जा बोले जा, चुप ही नहीं हो। शंकर भगवान ने सारे फेरे लगा लिए, मंगलसूत्र पहना दिया, मांग भर दी, सब कुछ कर लिया। इतने में पार्वती के मर जाएगा बेचारा। शंकर भगवान बोले नहीं मरेगा तो पूरी शादी कर ले, जो बता दे कोई दे गया हो तो सब शादी कर, पूरी शादी कर ली। पार्वती के मर जाएगा, इसको चुप करा दो। भगवान शंकर बोले शादी तो पूरी कर ले फिर चुप करा दूंगा। अरे चुप करा दो, मर जाएगा। पूरी शादी हो गई। शंकर भगवान ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेके जो सिर पे हाथ रखा, पंडित जी चुप। अब जैसे पंडित जी चुप, हिमालय राज ने आकर पंडित जी के हाथ जोड़ के तिलक करके पूछा, पंडित जी दक्षिणा क्या दे दूं? पंडित जी हाथ जोड़ के बोले मेरे घर छोड़िया। इतनी देर में भगवान विष्णु आए पंडित जी के पास। लड़की वाले लड़के वाले दोनों पंडित जी को दक्षिणा देते शादी में। अब लड़की वालों ने तो दे दी, अब आई लड़के वाले की बारी। शंकर जी की ओर से भगवान विष्णु ने आकर पूछा, बोलो महाराज पंडित देवता दक्षिणा क्या दी जाए? पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, बाप की सौगंध खाऊं, कभी शादी नहीं कर रहा हूं, मेरे को नहीं रहना आया, मेरे घर छोड़। वो शिव सहज नहीं, जगत का बाप है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, और जो विष पीता है वो महादेव। वो साधारण नहीं हो सकता, देव अधिदेव महादेव। इसलिए महाराज शास्त्र कराए, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। 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 लोटा जल भरे। काली सेवा देते बड़े भाव। आकाशवाणी कर कर कहा, नारायण ब्रह्मा आपने मेरा ये प्रतिबिंब प्रकट किया है, आज के बाद मृत्यु लोक में मेरे स्वरूप की पूजन नहीं होगी, मेरे ये प्रतिबिंब की पूजन होगी। तो जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था वो भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है, भगवान शिव का प्रतिबिंब। और मेरा यही स्वरूप विराजमान होगा, यही स्वरूप। पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो शंकर भगवान की मूर्तियों की पूजन बहुत कम जगह होंगी जहां पर शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन होगा, नहीं तो ज्यादातर यदि दर्शन होगा तो भगवान शंकर के प्रतिबिंब स्वरूप भगवान शंकर के शिवलिंग का ही दर्शन होगा, भगवान शिव का शिव। इतने में भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण
ये भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, भगवान शिव जो प्रकट हुए हैं, तो इनका चरण कहाँ है और इनका मस्तक कहाँ? इनका चरण और इनका मस्तक है कहाँ? तो दोनों पता लगाने के लिए गए। तो भगवान विष्णु बोले, भगवान माता पिता को, जगत का जो पिता होता है, घर की जो मां होती है, जो बाप होता है, इसकी मन की मनोदशा को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। छोटी बहू को लगता है कि सास हमें ज्यादा चाहती है, बड़ी बहू को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है बड़ी को ज्यादा चाहती है। बेचारी सास तो देखा जाए तो सभी बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर। सास की दृष्टि में भेद नहीं होता, घर के पिता की दृष्टि में भेद नहीं होता, घर की मां की दृष्टि में भेद नहीं होता, उसकी दृष्टि में तो सबकी समता है, सबकी समता। महाराज, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैं भगवान शंकर का सिर देखने जाता हूं, आप भगवान के चरण देखने के लिए जाओ, पता करें ये शिवलिंग में भगवान के चरण कहाँ है, भगवान का सिर कहाँ है। आप लोगों ने भी पूरी जिंदगी भर शंकर जी पे एक एक लोटा पानी चढ़ाया, आपको मालूम होगा शंकर जी का चरण कहाँ है, भगवान शंकर का सिर कहाँ है? किसी को मालूम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जगत का जो बाप होता है, जगत का जो पिता होता है, उसके मनोदशा को जानना, उसके स्वरूप को पहचानना, उसके भीतर के भाव को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। अच्छा, दुनिया के कई लोग तो ब्रह्म जी रहे हैं, कोई कहता है ब्रह्मा बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है, कोई कहता है शिव बड़ा है, पर शंकर भगवान का जो जल का अभिषेक होता है उसमें 3 टेकी होती है, 3 टेकी के ऊपर एक कलश रखा होता है, कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता रहता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जल जो एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, ये दर्शाता है कि हम तीनों एक हैं, हम में ना तो कोई बड़ा है, हम में ना कोई छोटा है। ये दुनिया के लोगों की दृष्टि का भेद है कि वो बड़ा, वो छोटा, वो ऐसा, वो वैसा, ये दुनिया के लोग भेद करना सिखा देते हैं, पर परमात्मा की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता, घर के बुजुर्गों की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता, माता पिता की दृष्टि में कभी भेद नहीं होता। वो समता का भाव रखते हैं, उसमें भेदता का भाव नहीं, सबके